सिर्फ 3 रुपए का केबल फी। ग्रैंडपा ने बहाना बना दिया। सच बताऊं, टीवी देखने से स्टडी खराब होती है। कई कई को पता था कि ग्रैंडपा पैसे बचाना चाहते हैं, इसलिए दवाई का बहाना कर रहे हैं। ग्रैंडपा मुस्कुराए। पगले बचे, ग्रैंडपा सच में बीमार हैं। दिल ही दिल में वो सोच रहे थे, कौन ऐसा इंसान होगा जो टीवी छोड़कर करवी मेडिसिन खाना चाहेगा। सिर्फ 9 साल का कई कई अभी ये बातें नहीं समझता था। अभी 8 भी नहीं बजे थे, लेकिन टीवी बैन था तो यूएसएवाई मजबूरन बिस्तर पे जाना पड़ा। तभी फोन की बेल बजी। पापा का फोन था। कई कई बहुत एक्साइटेड हो गया और पापा से ढेर सारी बातें की। लेकिन फोन कटने से ठीक पहले उसने धीरे से कहा, पापा, आई मिस यू। ये बच्चा ऊपर से हंसता रहता है, लेकिन अंदर से बहुत लोनली है। ग्रैंडपा को डर था कि बच्चा बोर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि मुझे अपनी स्कूल बुक पढ़कर सुनाओ। ग्रैंडपा बड़े गौर से सुनते और बीच बीच में मिस्टेक्स भी निकलते। फूचा? नहीं नहीं, इसे फूचा पढ़ते हैं। बचपन में स्टोरी टेलर्स यही बोलते, ददे। आप गलत हैं ग्रैंडपा, देखें, ये चा है, क्रॉस वाला चा। असल में ग्रैंडपा को परवाह नहीं थी कि वो सही पढ़ रहा है या गलत, वो बस चाहते थे कि कई कई बिजी रहे और बोर ना हो। जब भी कई कई पढ़ता, उसका कुत्ता शाओदान सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता। वो ग्रैंडपा का जूता मुंह में दबा के लाता और उस पे बैठकर बड़े फोकस से कहानी सुनता। आज हिस्ट्री पढ़ रहा है, कल किंग की कहानी। जो बच्चा क्लास में अटेंशन नहीं देता था, अब उसका प्रोग्रेस देखकर टीचर भी शौक था। पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ हुई। कई कई के दिल में एक बड़ी सी ख्वाहिश रहती, मुझे नहीं पता कि मेरे मॉम और दाद कहाँ हैं, लेकिन मुझे पता है वो भी मेरी तरह होंगे। वो भी मुझे याद करते होंगे और सपने में रोते होंगे। यहाँ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, शाओदान, वो कभी मुझे डांटता नहीं। टीचर ने सबके सामने कहा कि कई कई ज़रूर यूनिवर्सिटी जाएगा, लेकिन घर के हालात अलग थे। ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो रही थी, खांसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। कई कई अब समझदार हो गया था। वो ग्रैंडपा का हाथ बताता और जिद करके खाना पकना सीखने लगा। ग्रैंडपा ने यूएसएवाई अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताया, 3 बाउल पानी, 2 मुट्ठी चावल, साइड पे 2 मंटू और 2 अंडे रख दो। जब वाइट स्मोक निकले तो समझ लो खाना रेडी। बस यही कई कई का कुकिंग स्टाइल बन गया। जब वो खाना बनाता तो शाओदान भी हेल्प करता और लकड़ियाँ लाके देता। ग्रैंडपा की हेल्प देखकर कई कई ने पुलिस और हॉस्पिटल के नंबर एक पेपर पे लिख लिए। उसे पता था ग्रैंडपा पैसे बचते हैं, इसलिए उसने लिख दिया, ये 4 नंबर्स फ्री हैं, कॉल करने का पैसा नहीं लगता। लेकिन एक दिन स्कूल के बाद ग्रैंडपा लेने नहीं आए। कई कई पैनिक हो गया और भागता हुआ घर गया। दरवाज़ा लॉक था, ग्रैंडपा गायब। पड़ोसी दादी ने बताया कि गांव में शादी है, शायद वहां गए होंगे। कई कई दौड़कर वहां पहुंचा। ग्रैंडपा वहीं दाएं। असल में ग्रैंडपा ने एक छोटा सा प्रैंक किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कई कई रो रहा है तो उनका मजाक ठंडा पड़ गया। ग्रैंडपा ने फौरन सॉरी बोला, मनाया। लेकिन जैसे ही कई कई ने टेबल पे टेस्टी खाना देखा, वो रोना भूल गया और हंसने लगा। सर्दी बढ़ रही थी। पापा ने पैसे भेजे तो ग्रैंडपा ने हीटर जला लिया। लेकिन बच्चे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन कई कई ने बोल ही दिया, मुझे ईस्ट वाले रूम में सोना है। क्यों? ग्रैंडपा गंदे लगते हैं? नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। ग्रैंडपा मान गए। पहली बार अकेले सोने की एक्साइटमेंट थी। कई कई ने शाओडान को भी अपने बिस्तर पे बुला लिया। लेकिन अगली सुबह ट्रेजेडी होने वाली थी। कई कई नाश्ता बना रहा था, लेकिन शाओडान लगातार भौंक रहा था। कुत्ता ग्रैंडपा को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ नहीं रहे थे। शाओडान भाग कर आया और कई कई का ट्राउज़र खींचकर उस अंदर ले गया। कई कई समझ गया कि सीन बार है। एम्बुलेंस आई। कई कई ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के रोता रहा। हॉस्पिटल से वापस आके उसने पापा को कॉल किया, लेकिन फ़ोन का बैलेंस ख़त्म था। वो अकेला बचा, हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाता रहा। एक दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा ग्रैंडपा जाग चुके हैं। ग्रैंडपा दोनों गले लग के रो पड़े। ग्रैंडपा ने रोते हुए कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, बस यह फिक्र है कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। ग्रैंडपा ने डॉक्टर को थैंक यू बोलने के लिए कई कई को झुकने को कहा, लेकिन जैसे ही बच्चे ने सर झुकाया उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। यूसे ग्रैंडपा को खून से बहुत डर लगता था। घर आके ग्रैंडपा ने हीटर जलाना बैंड कर दिया ताकि पैसे बचाकर कई कई के लिए टीवी फी भर सकें। लेकिन कई कई ने कहा, टीवी से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। वो लाइब्रेरी से बुक्स लाता और ग्रैंडपा को कहानियां सुनाता। उसे लगता था जब शहर की सारी बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो पापा वापस ए जाएंगे। लेकिन बिल्डिंग्स कभी ख़त्म नहीं होता। पापा ने कॉल करके बताया कि वो इस साल भी वापस नहीं ए पाएंगे। कई कई ने ग्रैंडपा से ये बात छुपा ली और वैसा हाई बिहेव किया जैसे सब नॉर्मल है। फिर वो मनहूस सुबह आई। कई कई नाश्ता बना रहा था।
शाओ डान फिर से भागता हुआ आया और उसका ट्राउज़र खींचने लगा। कई कई का दिल डर से कांप गया। वो दौड़कर रूम में गया, लेकिन इस बार ग्रैंडपा हमेशा के लिए सो चुके द ग्रैंडपा इस बार कोई जवाब नहीं आया। ग्रैंडपा की डेथ के बाद मम्मी पापा वापस आए। वो कई कई को शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन कई कई ने माना कर दिया। उसने देखा था कि दूसरे बच्चे शहर जाकर स्कूल नहीं ढूंढ पाते। वो यहीं पढ़ना चाहता था। पापा टीचर के पास गए और रिक्वेस्ट की कि कई कई का ख्याल रखें। टीचर मान गए। पापा ने खुश होकर घर का टीवी फी, फ़ोन बिल सब भर दिया और कई कई को 200 रुपया कैश दिए। जाने से पहले पापा ने समझाया, बेटा, चाहे कुछ भी हो, तीनों टाइम खाना ज़रूर खाना। अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा अब। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मम्मी ने नाश्ता बनाया। वो कई कई को जगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि गुड बाय बोलना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी ने 20 रुपये तकिए के पास रखे और धीरे से कहा, माँ जा रही है, खाना पोट में है, अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। मम्मी पापा चले गए। जब कई कई की आंख खुली तो घर खाली था। वो बिना शूज़ के नंगे पांव बाहर भागा। माँ धुंध में गाड़ी दूर जा चुकी थी। वो रोड पे खड़ा होकर चीखता रहा, रोता रहा। फ्लैट घर में सिर्फ कई कई और उसका कुत्ता शाओ डान रह गए थे। माँ ने बहुत सारा खाना बनाया था, लेकिन गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। स्कूल के बाद टीचर यूएसएवाई अपने घर ले गए, लेकिन टीचर के घर में एक बड़ा कुत्ता था, जिससे शाओ डान डर गया और बेड के नीचे छुप गया। कई कई अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकता था। उसने झूठ बोला कि उसे नींद नहीं ए रही और टीचर से जिद की कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है। टीचर ने पूछा, डर तो नहीं लगेगा? उसने कहा, नहीं। वो वापस अपने घर ए गया, जहां वो और उसका कुत्ता अकेले था, लेकिन कम से कम वो सुकून में थे। कई कई ने घर की लाइट जला दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रैंडपा अभी भी जिंदा हों। पड़ोसी दोस्त यंजी आई और उसने कई कई को इनवाइट किया, आज रात मेरे घर चलो, वहां सोना। मैं प्रॉमिस करती हूँ, सारा टीवी टाइम तुम्हें दे दूंगी। कई कई की आंखों में फिर से आंसू ए गए, लेकिन उसने माना कर दिया। वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, उसे यहीं रहना था, ग्रैंडपा की यादों और अपने कुत्ते शाओ डान के साथ। हाँ, यूएसएवाई डर लग रहा था, लेकिन मोहब्बत डर से बड़ी थी। अंदर डर लगता था, इसलिए स्कूल के बाद वो दरवाजे की चौखट पर बैठकर होमवर्क करता। यंजी ने देखा कि दोस्त अकेला है, तो वो भी अपना स्टूल ले आई और उसके साथ बैठकर होमवर्क करने लगी। अगली सुबह आदत के मुताबिक कई कई ने पोट में 2 मंटू और 2 अंडे डाले। थोड़ी देर बाद उसका हाथ अचानक रुक गया। उसे याद आया, ग्रैंडपा तो अब नहीं रहे, ये किसके लिए बना रहा हूँ? 10 दिन के बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया। बस बचा कुछ ठंडा खाना और सूखी ब्रेड खाकर पेट भर लेता। रात को वो ग्रैंडपा की फोटो के सामने बैठकर बुक पढ़ता, लेकिन आज जब उसने गलत लफ्ज़ पढ़ा तो टोकने वाला कोई नहीं था। कमरा खामोश था। सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था, इसलिए उसने टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया ताकि अकेला पैन फील ना हो। रात को वो बिस्तर के बजाय सोफा पे हाई सो गया। आधी रात को एक बुरा सपना आया और वो झटके से जाग गया। आंख खुली तो सामने वही खाली ठंडा घर था। डर के मारे उसने फौरन पापा को कॉल मिलाई। हेलो कई कई, क्या हुआ? पापा की आवाज़ सुनकर बचा कुछ बोल ही नहीं पाया, गाला रुका हुआ था। पापा समझ गए, तुम टीचर के घर नहीं हो ना, तुम वापस अपने घर ए गए हो। डर लग रहा है? पापा से रहा नहीं गया। वो रात ही रात शहर से वापस गांव ए गए। जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा सूखा हुआ सख्त ब्रेड चबा रहा है, तो एक बाप का दिल चकनाचूर हो गया। कई कई, पापा, कई कई दौड़कर पापा के गले लग गया। कितने दिन से खाना नहीं बनाया? पूरा दिन हो गया। आज पापा तुम्हें अपने हाथों से टेस्टी खाना खिलाएंगे, ठीक से खाना, ओके? खाते वक्त कई कई ने कहा, थैंक यू पापा। पापा का दिल भर आया। बेटा, पापा से थैंक यू नहीं बोलते। बच्चे की ये मैच्योर पोलाइटनेस बता रही थी कि वो कितना अकेला हो चुका है। अगली सुबह पापा स्कूल गए और ट्रांसफ़र पेपर्स रेडी करवाए। अब फ्लैट कई कई को शहर जाना था। टीचर ने क्लास में सबको बताया। कई कई ने रोते हुए अपने क्लासमेट्स को गुड बाय बोला, मैं पापा के साथ सिटी जा रहा हूँ, लेकिन मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहता, मुझे आप सबकी याद आएगी। जाने से पहले उसने अपना सबसे फेवरेट स्पिनिंग टॉप यंजी को गिफ्ट कर दिया। फिर वो ग्रैंडपा की कब्र पे आखिरी बार मिलने गया। वापस जाते हुए वो अचानक पलटा और भागकर कब्र के पास गया। उसे अकेले में कुछ कहना था। ग्रैंडपा, आपकी खांसी ठीक हुई? ग्रैंडपा, कई कई आपको मिस करता है, आप करते हो? मुझे पता है आप अकेले बोर हो रहे होंगे, जब याद आए तो मेरे सपने में ए जाना। न्यू ईयर पे मैं ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने।
रात को पैकिंग करते वक्त कई कई ने अपना स्कूल बैग पूरा खाली कर दिया और उसमें अपने कुत्ते शाओडान को बिठा दिया। शाओडान, हम सिटी जा रहे हैं, खुश हो ना? लेकिन अगली सुबह जब गाड़ी आई, पापा ने साफ माना कर दिया, बेटा, ट्रेन में कुत्ता अलाउ नहीं है। हम शहर जाकर नई डॉगी ले लेंगे। लेकिन शाओडान सिर्फ एक कुत्ता नहीं, उसका अकेला दोस्त था। पहली बार कई कई ने पापा की बात मानने से इनकार कर दिया। वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था, ड्राइवर जल्दी कर रहा था। मजबूरन पापा ने कई कई को जबरदस्ती गॉड में उठाया और कार में डाल दिया। दरवाज़ा बैंड गाड़ी चल पड़ी। पीछे शाओडान ने दौड़ लगा दी। वो छोटा सा कुत्ता अपनी पूरी जान लगाकर गाड़ी का पीछा कर रहा था। कई कई रियर विंडो पे चिपक गया, चीखता रहा, रोता रहा। लेकिन छोटी सी जान कार की स्पीड का मुकाबला कैसे करती? वो दूर और दूर होता गया, यहाँ तक कि एक छोटा सा डॉट बनकर गायब हो गया। पापा, प्लीज़ रोक दो, मुझे उतार दो, घर पे कोई नहीं है, वो अकेला मर जाएगा, पापा प्लीज़। गाड़ी पहाड़ों के बीच चलती रही। वो कुत्ता शायद अभी भी भाग रहा था या शायद थक के गिर गया था। यह सीन सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मिलियंस ऑफ लेफ्ट बिहाइंड चिल्ड्रन की रियलिटी है। लोग कहते हैं ऐसे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग और समझदार होते हैं, लेकिन सच ये है, उन्होंने समझदार बनना चूज़ नहीं किया था, मजबूरी ने उनका बचपन छीन लिया। वो वक्त जो उन्हें पापा मम्मी के साथ गुजारना था, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर हो सके तो ऐसे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दें, क्योंकि उनके हिस्से का प्यार उन्हें बहुत कम मिला है।